दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक लोकतांत्रिक सरकार, एक चुनी हुई सरकार विज्ञापन निकालती है, विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरवाती है, फॉर्म भरवाने के बाद परीक्षा लेती है और परीक्षा के बाद 21 जून 2021 को रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद उस रिजल्ट को निरस्त कर दिया जाता है। और अगला स्टेप हमने वहीं ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार 15 दिन के अंदर अगर हमारे विचार पर अमल नहीं करती है तो अगला जो मेरा स्टेप होगा वो होगा आमरण अनशन का, और आमरण अनशन के बाद आत्मदाह। और अगर आत्मदाह भी नहीं होगा तो मैं अभी भी अपने स्टैंड पे कायम हूं कि अगर उसकी भी परमिशन नहीं देती है तो मैं सुसाइड नहीं करूंगा, कानून को हाथ में ले लूंगा। बिहार के इतिहास के सबसे विद्वान अभ्यर्थियों की सूची उस मेरिट लिस्ट में आता है। पता है मेरिट लिस्ट में कौन अभ्यर्थी हैं? डीयू से पढ़ने वाले, जेएनयू से पढ़ने वाले, बीएचयू से पढ़ने वाले, आईआईटी में पढ़ने वाले, एनआईटी में पढ़ने वाले, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में काम करने वाले लोग हैं। संत माइकल, डॉन बॉस्को और जेवियर में पढ़ाने वाले बच्चे, ऐसे ऐसे अभ्यर्थी लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं। आप उसके साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बताइए आपकी साख की क्या होगी? आपकी साख की बंटाधार हो जाएगी? बताइए तो। इतिहास में कहीं ऐसा नहीं होता महोदय कि एक सरकार अपने ही विज्ञापन से पलट जाए। आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा कितनी धूमिल होगी, पहले आप सोचिए। 15 मिनट का वक्त दीजिए, 95% मार्क्स का सर्टिफिकेट मैं ओरिजिनल रख दूंगा, कोई दे हमें। यही है हकीकत इस बिहार की। सुशासन है ना, आप कहते थे कि हम सुशासन बाबू है ना, आप कहते थे आप इंसाफ की बात करते हैं ना, क्या यही इंसाफ है? क्या यही इंसाफ है कि इस निकाले हुए अपने ही विज्ञापन को आप रद्द करने की बात करते हैं और मैं इंसाफ की बात करूंगा? ये कतई इंसाफ नहीं हो सकता महोदय। और हम लोगों की बात को सुने। हमारे पास क्या विकल्प है? हमने उस विज्ञापन के आधार पर उस कोरोना काल में 1 लाख केसेज प्रतिदिन आ रहे थे, आज 40,000 आ रहा है। उस दिन 1 लाख केसेज प्रतिदिन आ रहे थे, तब हम 400 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दिए थे। 21 जून को तो नौकरी मिल चुकी है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे वो मिली हुई नौकरी चाहिए। जो मिली हुई नौकरी छीन ली गई, विज्ञापन को जो निरस्त कर दिया गया, वो मिली हुई नौकरी पुनः स्थापित होनी चाहिए। लेकिन सब कुछ कोर्ट नहीं होता ना। अगर सब कुछ कोर्ट कर देगा तो सरकार किस काम की है? फिर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। काले फरमान थे उसको लेकर के आया हूँ और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं लेकर के आया हूँ। इसकी 500 प्रति मैं पूरे पटना में बुद्धिजीवियों, पत्रकार बंधुओं और सारे नेता, सत्ता पक्ष के या प्रतिपक्ष के, दोनों नेताओं को मैं ये सौंप रहा हूँ कि महोदय आप इसे अध्ययन करें और अध्ययन करके और तब अपनी कोई टिप्पणी रखें। रोहन के दूध की बोतल देना। Let me sterilize it first. अपना डिश वॉशर फुल्ली हाइजीनिक है, सब कुछ 70 डिग्रीज पे स्टेरलाइज होता है। So germs का no stress. बॉश इंडियन किचन का डिश वॉशर। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पिछले कई महीनों से एसटीटी मेरिट लिस्ट जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी इनको कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से जो अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं उनको पीटा जाता है, उन पर लाठियां जो हैं वो ताबड़तोड़ बरसाई जाती है। और यही सरकार की रणनीति है और इसी रणनीति के तहत जो है सरकार स्टूडेंटों पर, अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करती है। हमारे साथ एसटीटी अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जो है ये आरजेडी कार्यालय आए हैं। तमाम जगहों से ये सत्ता दल के नेता हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, अभी तक आरजेडी कार्यालय आप आए हैं, क्या कुछ मुद्दा है? मैं आज आरजेडी कार्यालय इसलिए आया हूं कि मैं ये हाथ में विज्ञापन की प्रति लाया हूं और सारे जो ये काले फरमान थे उसको लेकर के आया हूं और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मैं लेकर के आया हूं। इसकी 500 प्रति मैं पूरे पटना में बुद्धिजीवियों, पत्रकार बंधुओं और सारे नेता, सत्ता पक्ष के या प्रतिपक्ष के, दोनों नेताओं को मैं ये सौंप रहा हूँ कि महोदय आप इसे अध्ययन करें और अध्ययन करके और तब अपनी कोई टिप्पणी रखें। बिना अध्ययन करे आप अगर टिप्पणी करेंगे इस पे तो ये हमारे दिल पे क्या गुजरेगा? क्या गुजरेगा? हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए ना। इतिहास में पहली बार, इस दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक लोकतांत्रिक सरकार, एक चुनी हुई सरकार विज्ञापन निकालती है, विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरवाती है, फॉर्म भरवाने के बाद परीक्षा लेती है और परीक्षा के बाद 21 जून 2021 को रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद उस रिजल्ट को निरस्त कर दिया जाता है। 26 जून को जानते हैं कि लेटर आया था, काला फरमान। हमारा कहना यह है कि हमने विज्ञापन को आधार मान के फॉर्म भरा था, आप विज्ञापन को कैसे निरस्त कर सकते हो? हमने विज्ञापन के आधार पे ना, आपका सरकार का विज्ञापन, राज्यपाल के आदेश से निकला हुआ विज्ञापन था, आप उस विज्ञापन को कैसे खारिज कर सकते हो? हमने उस विज्ञापन को आधार मान के 500 रुपया दिए थे महोदय, हमने उस विज्ञापन को आधार माना था।
और अपने जीवन के बेहतरीन 2.5-3 साल दे दिए। हमने उस विज्ञापन के आधार पर उस कोरोना काल में 1 लाख केसेज प्रतिदिन आ रहे थे, आज 40,000 आ रहा है, उस दिन 1 लाख केसेज प्रतिदिन आ रहे थे, तब हम 400 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दिए थे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम हाँ, आया है। फिर 21 जून को जब रिजल्ट निकलता है तो मेरा नाम, हम लोग 30,675 जो विद्वान अभ्यर्थी हैं, बिहार के इतिहास के सबसे विद्वान अभ्यर्थियों की सूची उस मेरिट लिस्ट में आता है। पता है मेरिट लिस्ट में कौन अभ्यर्थी हैं? DU से पढ़ने वाले, JNU से पढ़ने वाले, BHU से पढ़ने वाले, IIT में पढ़ने वाले, NIT में पढ़ने वाले, TCS, इन्फोसिस, विप्रो में काम करने वाले लोग हैं, संत माइकल, डॉन बॉस्को और जेवियर में पढ़ाने वाले बच्चे, ऐसे ऐसे अभ्यर्थी लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं। आप उसके साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? ये विद्वान शिक्षकों की टोली है। अगर ये लोग बिहार के गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे तो अब बिहार नंबर 1 बनेगा। जो सपना है कि बिहार को अगर नंबर 1 राज्य बनाना है तो मेरिटधारी शिक्षकों से पढ़ाना होगा, और मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर नहीं हो सकता, और मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। ये मैं सभी नेताओं से और खास करके शिक्षा मंत्री जी से ये बात को नम्र निवेदन से कहना चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बताइए आपकी साख की क्या होगी? आपकी साख की बंटाधार हो जाएगी? बताइए तो, इतिहास में कहीं ऐसा नहीं होता महोदय कि एक सरकार अपने ही विज्ञापन से पलट जाए। आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा कितनी धूमिल होगी, पहले आप सोचिए। हम लोग अभी 5 सितंबर को एक सांकेतिक अनशन दिया था 1 दिन का, गर्दनी बाग में हमने दिया था। हमने स्पष्ट संदेश दिया था कि इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे नतीजा जो भी हो, लेकिन हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगला स्टेप हमने वहीं ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार अगर 15 दिन के अंदर अगर हमारे विचार पर अमल नहीं करती है तो अगला जो मेरा स्टेप होगा वो होगा आमरण अनशन का, और आमरण अनशन के बाद आत्मदाह। और अगर आत्मदाह भी नहीं होगा तो मैं अभी भी अपने स्टैंड पे कायम हूं कि अगर उसकी भी परमिशन नहीं देती है तो मैं सुसाइड नहीं करूंगा, कानून को हाथ में ले लूंगा। क्योंकि अगर सरकार कानून को हाथ में ले रही है ना तो मैं भी कानून को हाथ में लूंगा। और मैं बिहार के 12 करोड़ जनता से, पत्रकार बंधुओं से, यहाँ के सम्मानित नेताओं से, नेता प्रतिपक्ष से, सत्ता पक्ष के नेताओं से मैं यह कहना चाहता हूं कि फिर आप दोष मत दीजिएगा कि मैं गलत रास्ते पे निकल गया, हम विद्वान शिक्षक गलत रास्ते पर निकल गए, क्योंकि आपके द्वारा हमें प्रताड़ित किया गया है। कानून को हाथ में लेने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद दिक्कतें कहाँ हो रही है? क्यों बहाली नहीं हो रही है आप लोगों की? मेरिट लिस्ट में देखिए हुआ क्या है, 12 मार्च को जब रिजल्ट निकलता है तो विज्ञापन में स्पष्ट रूप से ये इंगित था कि जो मिनिमम कट ऑफ पार करेंगे, मिनिमम कट ऑफ 50% और 45%, उसके बाद उसमें रिक्ति के बराबर मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा और उन मेरिट लिस्ट वालों को आगे की प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था और इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट का क्रिएशन किया गया 21 जून को। अगर मेरिट लिस्ट का विज्ञापन में कहीं पे इंगित नहीं था, कहीं पे मेंशन नहीं था, आखिर 21 जून को मेरिट लिस्ट का टर्म आया कहां से? इसका मतलब मेरिट लिस्ट का जिक्र था। दूसरी बात, आप मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर कर कैसे सकते हैं? ये असंवैधानिक है और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभ्यर्थी लोग इस किसी भी हद तक चले जाएंगे। मैं एक मुद्दा भूल रहा हूँ, आप लोगों का क्या मुद्दा था? आप ये बोल रहे हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट को एक कर दिया गया है। हाँ, कौन ऐसा परीक्षा नहीं होता कि जिसमें कुछ बच्चे मेरिट में होते हैं और कुछ बच्चे नॉन मेरिट में होते हैं, जो मेरिट से नीचे रह जाते हैं 2, 4, 10, 20। शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्री कहते हैं ना कि आप चयन की प्रक्रिया बदल दीजिए। पहले इसमें स्पष्ट रूप से था कि स्टेट जो एग्जाम होगा 150 नंबर पर, 150 नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर बाद में शिक्षा मंत्री कहने लगे कि ऐसा करते हैं कि मिनिमम कट ऑफ पार सभी अभ्यर्थियों के नियोजन इकाई में भेज देंगे और वहां पे आप लोगों को BA और MA के मार्क्स पे लेंगे। तो गलत बात है ना। आपने तो BA MA के मार्क्स पे लेने के लिए नहीं कहा था, आपने तो कहा था कि हम रिक्ति के बराबर हम स्टेट के जो परीक्षा ले रहे हैं उसके आधार पर उतना ही अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट देंगे, उतना ही अभ्यर्थियों को भेजेंगे। तो आप अपने जवाब पे कायम रहिए। हम ये बोल रहे हैं आपको नौकरी चाहिए ना। शिक्षा मंत्री नौकरी देने के लिए तैयार है या नहीं है? नहीं, नौकरी देने के लिए नहीं। देखिए, नौकरी का सवाल सिर्फ नहीं है, सवाल इस विज्ञापन का। हमको तो नौकरी मिल चुका है 21 जून को तो नौकरी मिल चुका है। अच्छा, सब 21 जून को तो नौकरी मिल चुकी है। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे वो मिली हुई नौकरी चाहिए। जो मिली हुई नौकरी छीन ली गई, विज्ञापन को जो निरस्त कर दिया गया, वो मिली हुई नौकरी पुनः स्थापित होनी चाहिए। आप ये बोल रहे हैं विज्ञापन में जो वैकेंसी निकली थी, जो मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी का नाम आया था, उस सबको कैंसिल कर दिया गया। मतलब जितने भी जो भी फेल और पास, मेरिट और नॉट मेरिट को कह दिया गया कि तुम लोग दोनों बराबर। अब सब BA और MA के मार्क्स दिखाओ और फिर अब नया मेरिट लगाएंगे। तो यहाँ पे बिहार में कितनी धांधली होती है BA MA के परीक्षा में, आपको पता नहीं है?
15 मिनट का वक्त दीजिए, 95% मार्क्स का सर्टिफिकेट मैं ओरिजिनल रख दूंगा। कोई दे हमें, यही है हकीकत इस बिहार की। आप बीए और एमए के मार्क्स पे देंगे, और हाईली प्रोफाइल, हाईली क्वालिफाइड लोग इसमें सिलेक्टेड हुए हैं, वो सब तो खत्म हो जाएंगे। एक तो बिहार सरकार पहले ही 1 लाख शिक्षकों को, अनपढ़ जाहिल शिक्षकों को लेकर के माथा का सर्द बना दिया है। आप ही लोग सब पत्रकार भाई लोग जा करके पूछते हैं कि बताइए भारत की राजधानी कहाँ है, तो उल्टा पलटा बताते हैं, मुख्यमंत्री पता नहीं है। मैं बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। बिहार का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। तो ऐसा सवाल, तो फिर आप वही रास्ते पे चलना चाहते हैं, फिर आप वही रास्ते पे चलना चाहते हैं। और उस बार तो कम से कम प्राइमरी स्कूल में था, तो प्राइमरी में उतना नहीं चलता। 9, 10, 11, 12 टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। इसके बाद सीधे मेडिकल इंजीनियरिंग, एयरफोर्स में एडमिशन होता है, एयरफोर्स की नौकरी होती है। तो आप 9, 10, 11, 12 में अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर सारा पढ़ाई का बैकबोन खत्म हो जाएगा, रीढ़ खत्म हो जाएगा, और इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं सरकार से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं इन पत्रकार भाइयों के जरिए मैं कहना चाहता हूं, इस चैनल के जरिए कहना चाहता हूं कि आप सुशासन है ना, आप कहते थे कि हम सुशासन बाबू है ना, आप कहते थे आप इंसाफ की बात करते हैं ना, क्या यही इंसाफ है? क्या यही इंसाफ है कि इस निकाले हुए अपने ही विज्ञापन को आप रद्द करने की बात करते हैं और मैं इंसाफ की बात करूंगा? ये कतई इंसाफ नहीं हो सकता महोदय। और हम लोगों की बात को सुने, हमारे पास क्या विकल्प है? कई बच्चे इतने आहत हैं कि कुछ बोल देते हैं, अप्स एंड डाउन्स कुछ बोल देते हैं प्रदर्शन जब होता है तो, लेकिन कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करता। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, चाहे शिक्षा मंत्री की बात हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, चाहे और किसी माननीय की बात हो, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। मैं केवल टिप्पणी करता हूं सरकार पे। तो सरकार ने तो गलत किया तो सरकार पे टिप्पणी नहीं करूंगा, तो सरकार पे टिप्पणी करता हूं। मैं किसी व्यक्तिगत का दुश्मन नहीं हूं। नेता प्रतिपक्ष से मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार के 2 पहलू होते हैं। एक सिक्का के 2 पहलू जिस तरह होता है, सरकार के 2 पहलू होते हैं। एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष। तो सत्ता और पक्ष और विपक्ष मिल करके सरकार का गठन करते हैं, सरकार को पूरा करते हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष से ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि नेता प्रतिपक्ष मेरी आवाज को उठाएंगे, मेरी जो वास्तविकता है इसको रखेंगे, पटल पे रखेंगे और मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी मेरे साथ इंसाफ करेंगे, मुख्यमंत्री जी भी मेरे साथ इंसाफ करेंगे। हमें पूर्ण भरोसा है मुझे। शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद है, लेकिन चूंकि उनको अभी माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, वो नाराज होते हैं। आप पत्रकार भाई उनके पास जाइएगा, आपसे बात नहीं करेंगे। कल ये शायद मूव मीडिया वाले हमजा जी गए थे, तो इनको भी उन्होंने बात नहीं किया, शायद बोल दिया कि आप प्रेस ब्रीफिंग होगी तो बात करेंगे। तो गलत बात है, ऐसा नहीं। आप बात करिए, खुल के बात करिए। मेरा नाम अनिल है, मैं NIT से पास आउट हूँ और जबरदस्त पढ़ा लिखा हूँ, तो पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं। और मैं स्टेट का अभ्यर्थी हूँ 2019 का, मेरिट लिस्ट में हूँ। नौकरी नहीं लगी है? नौकरी नहीं लगी है, लग गई थी 21 जून को तो लग ही गई थी, लेकिन सब कैंसिल कर दिया गया, सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया। पुनः स्टार्ट किया जाएगा। हम लोग कोर्ट में केस किए हैं, कोर्ट से तो बहाल हो जाएगा, लेकिन सब कुछ कोर्ट नहीं होता ना। अगर सब कुछ कोर्ट कर देगा तो सरकार किस काम की है? फिर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। चलिए ये STT अभ्यर्थी अनिल जी थे, और जिस तरह से इनका मुद्दा है कि STT के जो रिजल्ट आया था जिसमें मेरिट और नॉन मेरिट हुआ था, दोनों को जो है अब एक कर दिया गया है। इसी से साफ गुस्सा जो है अपना जाहिर कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरिट और नॉन मेरिट को एक कर दिया जाए। अब जो है विभाग ये कह रही है कि BA और MA के मार्क्स पर जो है अभ्यर्थियों का चुनाव होगा। इसी से जो है ये खफा है, और लगातार नेता प्रतिपक्ष हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, तमाम राजनेताओं से ये मुलाकात कर रहे हैं और अपनी न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतना चौपट क्यों है, और कब तक अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पर यूं ही डटे रहेंगे, और सरकार की लाठियां जो है कब तक उन अभ्यर्थियों पर यूं ही बरसती रहेगी? बहुत बड़ा सवाल है। बने हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।